हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय पीसीएम चैनल। जो अभी आपका 9th वाला चैनल हमने अपडेट कर दिया है, तो आपको इस पर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसके ऊपर बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग का पेपर देते समय या हम लोग कैसे बहुत सारे लोगों को कितना भी अच्छे पढ़ने में हो या टॉपर्स बच्चे हों, उनको भी पढ़ने में क्या लगता है कि जब पेपर्स आता है तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम्स का मतलब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं या मतलब उसके रिगार्डिंग वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो उनको पूरी चीज़ सॉल्व करने के लिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताए गए हैं जिनके वजह से आप अपने स्टडी को और अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। जो सिस्टमेटिक वे है वो बताया जाएगा। तो आइए चलिए हम आपको इसमें बताते हैं। जैसे आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, कभी भी पेपर्स आता है तो हमारा जेन्युइन हमारे तरीके से क्या हो जाता है, जैसे हमारे तबीयत ख़राब हो जाती है या हम सोचने लगते हैं कि इसको कैसे स्टडी करें, क्या क्या चीज़ पढ़ा जाए पेपर्स के पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास एक टेंशन या दिमाग में बैठ जाता है कि अरे कल मेरा पेपर है तो आज कैसे हम इसको कवर अप करेंगे। तो सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हीं के साथ आता है, टॉपर्स के बच्चे के साथ भी इनका प्रॉब्लम्स आता है और वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और अगले दिन पेपर्स में जाके या एग्ज़ाम में जाके वो इनको प्रॉब्लम फेस करना होता है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो यहाँ पे ट्रिक्स बताए जाएंगे या टिप्स बताए जाएंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, हमारा जो पहला टिप्स है, जो अपना हमें क्या होता है, जो सिलेबस हमारे पास होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। पेपर्स के पहले हमारा सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है। हम क्या चाहते हैं कि सारा चीज़ एक दिन में ही हम लोग तैयार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आपका पेपर या आपका कोर्सेज या आपका सेमेस्टर से स्टार्ट हो या कोई भी सेशन स्टार्ट हो, तो आप सेशन के स्टार्टिंग से ही अपना डेली अपना थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दे। एक दिन के लिए, वन नाइट वन फाइट के लिए मत रखिए। जो बोला जाता है एक रात पढ़ के हम अगला पेपर पास कर जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा माइंड को प्रेशर पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आप क्या करिए, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आप अपना थोड़ा थोड़ा स्टडी अपना उसी के साथ कवर अप करते रहिए। तो जैसे सेशन खत्म होगा तो आपका क्या होगा, आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग कवर रहेगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना रहेगा और आप उसको एक रात में या 2 रात में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टिप्स यही है आपका कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से या अपने सेशंस के हिसाब से अकॉर्डिंग आप डेली अपना थोड़ा थोड़ा वर्किंग जो चल रहा है अकॉर्डिंग उसके साथ आपको चलते रहना है। दूसरा क्या है, आप क्वेश्चंस एग्जाम्स के पहले देखिए, हमारे पास सिलेबस इतना बड़ा होता है, हम सोचते हैं क्या चीज़ पढ़े क्या चीज़ नहीं पढ़े। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही, हाँ, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, सॉल्व आउट पेपर होते हैं, आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। आप वो सारी चीज़ देख के आप उसमें बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आपका पेपर आने वाला। तो आप उस पेपर्स को या उस टॉपिक्स को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका दूसरा टिप्स हो गया। थर्ड क्या है, आप पेपर के समय कभी भी कोई भी नया टॉपिक मत उठा के पढ़िए। जैसे मान लीजिए कभी आप उसको पढ़े नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़े, आपको समझ में नहीं है, आप सोच रहे हैं पेपर है तो मैं उस टॉपिक को पढ़ लूँ। नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि नया टॉपिक्स उठा के वो स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पेपर्स के समय, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम्स होता है समझ लीजिए। इसका प्रॉब्लम्स ये होता है कि जो चीज़ आपको आ भी रहा होगा तो इस टॉपिक के वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपको वो चीज़ में भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के वजह से जो चीज़ आपको पहले से पता है, आप पढ़ चुके हैं, जो आपको मेमोराइज है, जो आपको समझ है, वही टॉपिक्स इस समय आपको ज़्यादा फोकस करके रखिए, क्योंकि जो चीज़ फोकस में रहेगा वो चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या, वही कि रिकॉल करके स्टडी करें। अब देखिए, कोई भी चीज़ रिकॉल का मतलब क्या होता है, जोर जोर से पढ़ना। पेपर के समय आप देखिएगा जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं वो जोर जोर से किसी भी चीज़ को याद करके पढ़ेंगे, मतलब बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, बोल बोल के पढ़ने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम बार बार बोल बोल के जोर जोर से पढ़ेंगे तो हमारा माइंड जो होता है वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है और जब वो कैप्चर हो जाएगा तो हमारे माइंड में वो हमारा मेमोराइज हो जाएगा और जब भी हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस आएंगे या उसके बारे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फोर्थ जो हमारा टॉपिक्स हैं उसमें आपका क्या हो गया, लिख के प्रैक्टिस करना। जो हमारा लिख के प्रैक्टिस क्या होता है, कोई भी टॉपिक को आप बार बार लिखेंगे। कई बार कई लोग साइंटिस्ट लोग भी इसने आपको प्रूव कर दिया है, बहुत बार आप खुद प्रैक्टिस करते होंगे
कि जो चीज़ हम लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं बार बार, वो हमारे माइंड में एकदम परमानेंटली सेट हो जाता है, कभी भी वो डिलीट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कि आपको कोई भी चीज़ आपको लर्न करना है या कुछ भी आपको मेमोराइज करना है, तो आप उस चीज़ें को या उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कई बार आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। लिख के प्रैक्टिस करने से आपका बहुत ही अच्छा मेमोराइज हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो हमारा 5वां पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे किताब होते हैं जो हमें पढ़ने के लिए होते हैं, क्योंकि किताब की कमी नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं पढ़ने के लिए। एक ही टॉपिक्स पे अलग अलग किताब से अलग अलग बुक्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया आएगा। तो पेपर्स के पहले क्या करते हैं, बहुत बच्चे की 5, 10, 12 या 5-6 अलग अलग किताब ले लेंगे, उससे सारा कुछ पढ़ लेंगे और क्या होता है पेपर के समय सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर किसकी किताब से लिखा जाए, तो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पेपर खराब हो जाता है। तो इस समय का आपका मेन टॉपिक्स आपका क्या है, मेन आपका पॉइंट ये है कि आप क्वालिटी पे फोकस करिए। क्वालिटी मतलब क्या चीज़ आपको पढ़ना है उस पर फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपको पता है उसी चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए कि अगर उसमें से कोई भी चीज़ आता है तो उसमें से कोई भी नंबर मिस ना हो। अगर 4 नंबर का आया, 4 मार्क्स का आया, तो आपको 4 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे मत फोकस करिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि आप एग्ज़ाम्स के पहले जो होता है, जैसे मान लीजिए पूरे साल आप नहीं पढ़ते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो उसमें आपका बहुत सारी सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ लेंगे। चलिए आप मान लीजिए कि आप नहीं पढ़े पूरे साल, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा कोर्स के साथ आपको पढ़ना रहता है, आप नहीं पढ़े कुछ, तो आपको अब उसके बाद क्या करना है, आप 1 मंथ पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं होगा, लेकिन होगा हाँ। और प्रिपरेशन कैसे कीजिए, एकांत जगह पे जाके। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप स्टडी कर लिए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम्स के पहले अगर ग्रुप स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिंगल जाके आप स्टडी करिए और आप एकांत में अगर 1 मंथ का भी तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी या कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िएगा, कंसंट्रेट होके, और एक जगह एकांत जगह पे पढ़ेंगे तो आपका 1 मंथ पहले भी आपका प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, जो अगला हमारा स्टेप्स हैं, जो हमारा अगला पॉइंट्स होता है वो क्या पॉइंट्स होता है कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। कंटिन्यू पढ़ाई का मतलब क्या, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते जाएंगे, आपको लगता है कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो भी आपका डाइवर्सिटी होगा वो नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा बीच बीच में ब्रेक लेना है। तो आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी के समय आपको ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 1-2 घंटा पढ़ लिए तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बीच में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। न्यू चीज़ गेन करने के लिए आपका माइंड तैयार रहेगा कि हाँ नया चीज़ अब सीखना है तो हम उसके हिसाब से वो सीख सकते हैं। तो जो पॉइंट्स है हमारा क्या है, ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये सारा जो पॉइंट है, मैंने 6-7 पॉइंट्स आपको जो बताएं, स्टेप वाइज पॉइंट्स बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके पेपर्स के समय, लाइफ के पेपर्स में, मतलब का आप लाइफ का पेपर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं या ट्रिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा लाइफ चलेगा और आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा सक्सेस पाएंगे। और इम्पोर्टेंस यही है कि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो मेन आपका वही है कि आप अपना स्टडी करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, बोल बोल के पढ़िए, जो चीज़ आपको पता है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। तो ये सारा आपका टिप्स होने के बाद भी आपका क्या होता है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ये हाँ, आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, पेपर्स के पहले खेलना स्टार्ट कर देते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी, आपका सोते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी है। ये टॉपर्स जो होते हैं, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं, देखिएगा अक्सर वो यही करते हैं कि पेपर्स के 1 दिन पहले वो रिलैक्स करते हैं। क्यों रिलैक्स करते हैं, क्योंकि उनके पहले वो पूरा तैयारी कर चुके रहते हैं और अपने 1 दिन पहले वो माइंड को रिलैक्स करते हैं कि अगला दिन पेपर है तो आज हम रिलैक्स करेंगे, आज कोई भी प्रेशर नहीं देंगे अपने माइंड को। तो जिसकी वजह से अगले दिन वो फ्रेश माइंड होके और जाते हैं और वहाँ पे पेपर दे के आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर्स के 1 दिन पहले रात भर पढ़ेंगे, मतलब एकदम प्रेशराइज होके पढ़ेंगे, और अगला दिन पेपर में क्या है कि देखिए अब उनको या तो तबीयत खराब हो जाता है या उनको पेपर्स में नींद आता है, या बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेपर्स के दिन होते हैं। अगर आप रात भर मेहनत करेंगे, रात भर अपने दिमाग को प्रेशराइज करेंगे तो यही राय है कि आप पहले से ही तैयारी कर लें। पेपर के 1 दिन पहले आप रिलैक्स हों, आप खेलिए कूदिए, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं आप रिवाइज करिए आपको, और
अपने माइंड को फ्रेश रखिए कि अगले दिन आप उस पेपर को अच्छे से कर पाएं। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ ही रहेगा तभी आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं सही रहेगा आपका और वीकनेस फील होगा तो आप पेपर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और फिर आपका पेपर जो भी आप पढ़े लिखे हो धरे के धरे रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपका आंसर आता भी रहेगा, तबीयत खराब है तो आपको लिखने का मन नहीं करेगा, ना ही वो याद रहेगा और ना ही आप वो पेपर लिख पाएंगे। तो जो भी हमारा टॉपिक्स है, जो जितना मैंने अपना शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, जो बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी किया और बहुत सारे वीडियो से एनालाइज करके जो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ वो बनाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों जो भी हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब है, जो नहीं है और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये सारे वीडियोस को देखेंगे और आप लोग को इनसे बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, तो आप इनको देखिए, अंत तक देखिएगा। ये नहीं कि बीच में ही आप वीडियो रोक देंगे या पोस्ट कर देंगे या स्किप कर देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप पूरा कोई चीज़ नहीं देखते हैं तब तक आपको उस पर फोकस नहीं होता है। तो आप उस चीज़ को देखिएगा और उस चीज़ को अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं, जिनके भी जो भी पेपर्स हैं, आपके प्री पेपर्स हैं, एग्जाम्स है, क्लास के पेपर्स हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये सारा चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। और आप इसी तरीके से मेहनत करिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। हमारा साथ आप हमेशा रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर बटन जरूर क्लिक करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।